हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत अभिनंदन आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को अपने बारे में बताऊंगा और आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। मेरा नाम करण कुशवाहा है एंड आई बिलोंग टू बनारस। हाँ, वही भोलेनाथ की नगरी काशी, वाराणसी। ओके, सो बट पास्ट कुछ ईयर्स से मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ एंड मेरी स्कूलिंग यहीं पर हुई है। और लास्ट जो ये दिसंबर 23 था, मतलब कुछ महीने पहले ही, मैंने अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी नहीं हुई थी सीए फाउंडेशन में एंड सबसे बड़ा डर जो सभी लोगों का होता है, ऑब्वियसली मेरा भी था, लॉ। तो लॉ में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया था, तो काफ़ी बुरा गया था। बट ठीक है यार, गॉड्स ग्रेस में पास हो गया सीए फाउंडेशन में। फिलहाल मैं सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा अटेम्प्ट जनवरी 25 में आएगा, होप सो आपका भी। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जनवरी 25 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बोथ ग्रुप सीए इंटरमीडिएट का क्लियर कर लूँगा। अब देखते हैं कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। सच बताऊं तो ओवरऑल बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। तो पहले आप मेरी स्टोरी सुन लीजिए और उसके बाद कमेंट में मुझे बताइएगा एंड में कि मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तो देखो यार, मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी ग्रुप 1 की 15 से। और मैं अपने डेली टारगेट्स अचीव कर रहा था। डेली मैं लाइव क्लास अटेंड करता था और फिर अटेंड मतलब क्लासेस खत्म होने के बाद मैं डेली शाम को उसका रिवीजन है ना, होमवर्क वगैरह भी डेली कर लिया करता था। एंड काफ़ी सही ट्रैक पर मैं चल रहा था अपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन में 17 अप्रैल तक। फिर मुझे रियलाइज़ होता है मेरे दोस्तों के थ्रू कि मैंने तो यार बीकॉम में भी एडमिशन लिया हुआ है, दैट टू इन रेगुलर कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो फिर मुझे 18 अप्रैल से अपने एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की वजह से एंड वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट टेस्ट पता नहीं क्या क्या ये सब, उन सब चीज़ों की वजह से मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। और फिर वहीं से वो फ्लो टूट जाता है मेरी पढ़ाई का। एंड फिर उसके बाद ना वो फ्लो कभी बना ही नहीं। और फिर इसी वजह से लगभग एक महीने का मेरे पास बैकलॉग इकट्ठा हो गया। कुछ अकाउंट्स के लेक्चर्स, कुछ लॉ के लेक्चर्स एंड टैक्सेशन के लेक्चर्स तो बाकी लाइव ही मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो इन दोनों में ही सिर्फ बैकलॉग बचा हुआ था। 30 मई से फिर मेरी ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। मैंने ग्रुप 1 के बैकलॉग्स को इग्नोर करके ग्रुप 2 पे अच्छे से फोकस करने का कोशिश किया और मैं करने भी लगा था। फिर एक वीक ही हुआ था मेरी प्रिपरेशन को कि गेस व्हाट, फिर से मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम्स आ गए। और फिर मुझे उन सब चक्करों में भागना पड़ा इधर उधर इधर उधर। और फिर मतलब उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं देना पड़ा था बीकॉम को, बिकॉज वही मतलब मेट्रो में आते जाते मैं पढ़ के सारा बीकॉम का एग्ज़ाम ऐसे ही निकाल लेता हूँ। बट फिर पता क्या हुआ कि मेरा कॉलेज मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो मेरे को ना ट्रैवल में ही ज़्यादा समय लग जाता था। फिर वहाँ से आना, फिर थक जाना, तो फिर इस वजह से काफ़ी कुछ मैंने भी प्रोक्रास्टिनेट कर दिया। और जिसमें मेरी भी बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से मेरे ग्रुप 2 में भी बैकलॉग लग गए ऑलमोस्ट एक महीने का। मतलब एक महीना ग्रुप 1 और एक महीना ग्रुप 2, खत्म कहानी। फिर यहीं से सारी चीज़ें फिर गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मेरे पास 2 महीने का बैकलॉग इकट्ठा हो चुका था इन सब रीजंस की वजह से। फिर जब 18 जून को मेरी बीकॉम की एग्ज़ाम्स खत्म हो गई, फिर उसके बाद मैंने कोशिश किया कि अब मैं अपने ग्रुप 2 के बैकलॉग्स के ऊपर फोकस करूँगा। तो सुबह से लेकर शाम तक लाइव क्लासेस अटेंड करने के बाद रात को मैं फोकस करता था कि मैं अपने थोड़े थोड़े बैकलॉग्स को कवर अप करता चलूँ। बट फिर वही मेरी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया एंड मेरे पास अब 2 से ढाई महीने तक का बैकलॉग इकट्ठा हो गया था, जो कि मेरे को काफ़ी बुरा फील करा रहा था। काफ़ी गिल्ट हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब मैं अब किस तरीके से कवर अप करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में डाल रही थी। बट फिर मैंने यही पूरा मतलब पूरा जुलाई भर यही चलता रहा। मैंने एक महीना फिर से ऐसे ही वेस्ट किया और पूरा जुलाई भर मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता रहा, बट इफिशियंटली और इफेक्टिवली मैंने नहीं किया और मेरा पूरा जुलाई भी ऐसे ही निकल गया। फिर उसके बाद आता है अगस्त। फिर 1 अगस्त से मैंने ये चीज़ बिल्कुल डिटरमाइन कर लिया था और बिल्कुल जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ निश्चय, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए क्लियर अब तो करना ही है सारा का सारा बैकलॉग। तो फिर मैंने उसी दिन से कुछ इस तरीके से मैंने प्लान बनाया कि मैं पहले लॉ के बैकलॉग्स को कंप्लीट करूँगा। वन मतलब 7 o'clock से 9 o'clock तक मैं अपना कोई भी काम नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग्स के ऊपर फोकस करूँगा। तो मैंने 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने लॉ के बैकलॉग्स को मैंने प्लान किया। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने बैकलॉग्स को प्लान किया एंड मैं डेली 7 to 9 ये लॉ मतलब लॉ की ये जो क्लासेस थी मैं देखता ही देखता था, ये मैंडेटरी थी मेरे लिए। तो इस तरीके से मैंने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मैं एफएम, एसएम और ऑडिट के
लेक्चर्स को भी मैं दिन में डबल डबल लेक्चर्स देखता था। मैं एक दिन में हर एक सब्जेक्ट के 2-2 लेक्चर देखने लगा। इस वजह से फिर क्या हुआ कि काफ़ी हद तक मैंने बैकलॉग्स को रिड्यूस कर लिया, अपना ग्रुप 1 का भी और ग्रुप 2 का भी। तो अगर मैं जिस दिन भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 29 ऑफ अगस्त है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरे पास क्या क्या बैकलॉग्स हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है लॉ में मेरा सिर्फ एक लेक्चर बचा है, जो कि आज के आज मैं देखूंगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद, तो मेरा लॉ का बैकलॉग खत्म हो। ये पूरे लॉ के लेक्चर्स की लिस्ट है जिसको कि मैंने बैकलॉग में रखा हुआ था और जो कि कवर अप करा था मैंने। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर ये जो 3 दिख रहा है, बट हालांकि मैंने ये 2 लेक्चर्स भी ले लिया। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाला है लास्ट चैप्टर, तो उसके भी 2 लेक्चर ले लिए। बस ये एक लास्ट आज का बच रहा है जो कि मैंने कवर अप किया आज, तो फिर मेरा लॉ का बैकलॉग खत्म जाएगा। फिर आता है मेरा अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में मेरे देखो, आज से मैं अपने प्लान को, आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अपना डे एंड होने के पहले पहले मैं अकाउंट्स के डिटेल प्लान बनाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से उसके बैकलॉग्स कवर अप करूँगा। एंड आई होप, एंड मैं अपना जो प्लान बनाऊंगा 15 सितंबर लास्ट बनाऊंगा, क्योंकि उस दिन संडे भी है। तो 15 सितंबर तक मैं इसको प्लान करने वाला हूँ कि मेरा अकाउंट्स का बैकलॉग उस दिन ही एंड हो जाए। और रह गई बात ऑडिट की, तो ऑडिट के भी देखो मेरा 10 से 11 सितंबर तक एंड हो जाएगा बैकलॉग, जिस तरीके से मैं कवर अप कर रहा हूँ उसको। तो मेरा उसका भी प्लान मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद आता है मेरा एफएम और एसएम। तो एफएम और एसएम का भी मैंने ऑडिट के साथ ही प्लान बनाया है, जो कि मैं दिन में 2-2 लेक्चर कवर अप करने की कोशिश करता हूँ, और उसका भी प्लान मैं आपको आगे यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने बैकलॉग्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने 15 सितंबर तक का प्लान बनाया हुआ है कि मैं सारी कुछ कवर अप कर लूँगा, एंड आई होप कवर अप कर ही लूँगा। तो ये देखा आपने मेरी लाइफ के बारे में, और मतलब सीए जर्नी के बारे में, कि क्या कुछ कर रहा हूँ मैं और कैसे कर रहा हूँ। तो होपफुली मैं सारी चीज़ें कवर अप कर लूँगा सही समय पर, और रिविजन्स वगैरह भी स्टार्ट कर लूँगा 16 ऑफ सितंबर से, और फिर उसके बाद चलता रहेगा। फिर आपको डेली अपडेट देता रहूँगा मैं कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो याद है आपको, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो नई शुरुआत क्या है। मैं चाहता हूँ कि जो ब्यूटीफुल सीए इंटरमीडिएट और सीए बनने तक की जो जर्नी है ना, मैं उसको कैप्चर करके रखूँ। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं अपनी सारी की सारी जर्नी को अनफिल्टर्ड तरीके से इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट अपने लिए एक मेमोरी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यही मेरी अच्छी शुरुआत है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, और मेरा काफ़ी पैशन भी है। तो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, एंड कमेंट करके बताएं कि मेरी स्टडीज़ कैसी चल रही है, क्या मैं ट्रैक पर हूँ कि नहीं, और अपने बारे में बताएं। आप मुझे लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कुछ भी तरीके से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं। करण कुशवाहा के नाम से मेरी आईडी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड हाँ, अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं किसी वीडियो के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।